दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास पर बुधवार को हुए हमले पर आज पहली बार बोले, जिसमें उन्होंने भाजपा से सवाल किया। केजरीवाल ने गुरुवार को भाजपा से सवाल किया है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सत्तासीन पार्टी दिल्ली में ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो वह देश के युवाओं को क्या संदेश देगी। केजरीवाल ने अपने घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर बोलते हुए कहा, कल मेरे घर पर हमला हुआ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, पर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, देश है। इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना। आइए सब मिलकर देश के लिए काम करें। वह आगे बोले, गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर देश को 21वीं सदी का भारत बनाना है तो सभी को प्यार मोहब्बत से मिलकर काम करना होगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर राजधानी में इस तरह की गुंडागर्दी करती है तो युवाओं में गलत संदेश जाता है। इसी खबर में हमारे साथ सूर्यभूषण पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसी खबर में हमारे साथ में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस तरीके से जो है हमला कर दिया गया, वही आम आदमी पार्टी जो है साफ तौर पर इसका जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए स्वयं अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदार। छोटी सी मांग थी कि द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया जाए। भारत के ज्यादातर प्रदेश सरकारों ने उस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। जी विवेक श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के गुंडे हैं, भाजपा जो है अरविंद केजरीवाल के मौत का षड्यंत्र कहीं ना कहीं रच रही है, हमला कर दिया उन्होंने। देखिए रिक्ता जी, ये इनके बेबुनियाद बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती। हमारी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर। ठीक है, रखिए सर, रखिए अपनी बात को, आ रही है आवाज। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, हम कहीं भी इस तरह के उपद्रव में विश्वास नहीं करते। इस पूरे घटनाक्रम के लिए अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जिम्मेदार है। छोटी सी मांग थी, तमाम प्रदेश सरकारों ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया है, आप भी टैक्स फ्री कर दीजिए। उन्होंने ये ना करके उसके ऊपर जिस तरह का बयान दिया और हंसी उड़ाई, उनके उस आचरण से संपूर्ण समाज को दुख पहुंचा है। और युवा मोर्चा ने उस दुख की अभिव्यक्ति उनके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन से की। अब उसमें उनको ये दिक्कत आ रही कि साहब मेरे दरवाजे पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा में उस छोटी सी मांग का उपहास उड़ाया और उस विषय की हंसी उड़ाई, वो लाखों कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उनका भी अपमान है। जो घटनाक्रम घटे और जिस मूल पटकथा पे वो फिल्म बनाई गई है, उस पूरे घटनाक्रम से जो लोग प्रभावित है, जिनका पलायन हुआ, देश में ही जो शरणार्थी बन के रहने के लिए विवश है, आज अगर किसी फिल्म के माध्यम से उस कालखंड की सच्चाई देश के सामने आ रही है तो उस सच्चाई को लोग जानने ना पाए, लोग देखने ना पाए, उसमें इस तरह की जो उनका जो विचार रहा सदन में, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही निंदनीय रहा। दिल्ली सरकार इसके पहले केजरीवाल का बयान भी आया है, उन्होंने भी कहा है कि देश की इतनी बड़ी सत्तासीन पार्टी अगर इस तरीके से गुंडा राज करेगी, वो भी राजधानी में, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। कहा कौन सी गुंडा राजकता की बात तो वो कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम हुआ, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन किया और उस तत्कालीन
कालखंड को दर्शाती है। उसमें तमाम प्रदेश सरकारें टैक्स फ्री कर रही है। फ्री करने की बात तो छोड़ो, विषय का उपहास उड़ा रहे हैं। तापसी पन्नों किसान की आग टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। नील बटे सन्नाटा स्वरा भाषा की टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। रणवीर सिंह की इसी खबर में हमारे साथ नीरज प्रताप जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस मैम, पहुंच रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज इस बात को कहा, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बेबुनियाद आरोप है। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी पर आरोप लगाने की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी करती है काम। अगर 1989 में देखिए, जब कश्मीरी पंडित वहां से कश्मीर से पलायन किया था, जम्मू में आए, तो उस दौरान से लेकर के आज तक इनकी सरकार वहां पे वर्तमान में 8 साल हो गई। पहले 5 साल रही, 1 साल और रही, 8 और 6 14 साल यहाँ पे रही है। कितना काम इन्होंने पुनर्वास के लिए किया है। आज पूरी पार्टी पोस्टर लगाने का काम कर रही है। क्या पोस्टर लगाने से कश्मीरी पंडितों का भला हो जाएगा? हम तो कह रहे हैं आप ये ब्यौरा दीजिए कि इतने सालों में आपने कितने लोगों को पुनर्वास किया, कितना काम किया। हमारी दिल्ली में सरकार आई है, 1993 से मामला था, जो कश्मीरी पंडितों को हम लोगों ने रोजगार दिया, और यहाँ पे जो टेम्परेरी लोग इनरोलमेंट किया एज ए टीचर, गेस्ट टीचर, और हमने जो है 1993 से लेकर आज तक उनको परमानेंट कर दिया। दूसरी चीज, हम ये चाहते हैं कि जो अगर दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर इतने सालों के बाद भी यदि आप पोस्टर लगा के काम चला रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है। और दूसरी चीज, जब हम बात आपसे काम की कर रहे हैं तो आप हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक है, इसी बात पर एक छोटा सा कमेंट भाजपा से मैं लेना चाहूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास में। विवेक श्रीवास्तव जी पुनर्वास की बात कर रही है आम आदमी पार्टी के, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पुनर्वास की बात कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? इसका जी यही अरविंद केजरीवाल हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ रेफरेंडम की बात करते हैं। आज पुनर्वास की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि पुनर्वास की स्थिति जब वहाँ पे बनेगी तब न पुनर्वास होगा। इसके पूर्व जो हमारी सरकार थी 5 साल, उसमें क्या हमारे पास राज्यसभा में बहुमत था? क्या हम वहाँ पे 370-35 से हटाने की स्थिति में थे? आज 370-35 से हटाने के बाद हम वहाँ कुछ करने की स्थिति में आए हैं। हम जब राज्यसभा में हमारे पास समर्थन बढ़ा तो पहले 370-35 से हटाया, आतंकवाद की कमर तोड़ी। एक समय था कि पूरे भारत में बम फटते थे, लखनऊ से लेके फैजाबाद से लेके वाराणसी तक के कचहरियों में बम फटते थे। हमने पिछले कार्यकाल में आतंकवाद को जम्मू कश्मीर सीमाओं में समेटा। अब इस कार्यकाल में हम जम्मू कश्मीर की सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं। ये क्या इतना आसान था? इस तरह की जबान हिलाने की हम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब वहां जम्मू कश्मीर गए तो जब रेफरेंडम की बात करके आए थे, आपको याद होगा, इनकी रिकॉर्ड उठवा के देखिए। इस तरह के अराजकतावादी लोग अराजकता फैलाने की इस तरह की कोशिश करते हैं, हर विषय पे ये रेफरेंडम की बात करते हैं। आज जो स्थिति जम्मू कश्मीर में हुई, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा, ये बिना हमारे कुछ ये संभव हुआ है क्या? अरविंद केजरीवाल के करने से हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी वहां विकास भी कर रही है, आतंकवाद की कमर भी तोड़ रही है। और अब इसके अगला स्टेप है कि वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास भी हो। तमाम जो मंदिर टूटे थे कश्मीर में, उनका जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। ये सारी चीजें हो रही है। व्यक्ति विशेष को एक आदमी को सुरक्षा दे पाना संभव नहीं है जब तक वहां सुरक्षा का माहौल ना बने, आतंकवाद की कमर ना तोड़ी जाए। जिस तरह की बात करके बात छोटी सी थी कि आप कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका विधानसभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक उड़ाया, वो बहुसंख्यक समाज का अपमान है। प्रतिक्रिया नीरज प्रताप जी से नहीं, हम आपसे अगर देखिए, ऐसा है, आप सिर्फ कश्मीर उस फिल्म को टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कितना समय आपको और चाहिए? 8 साल आपको सत्ता में हो गए हैं, आप मुझे बोलते हैं अभी वो समय नहीं बना पाए हैं। आप कौन सी सियासत चला रहे हैं? आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? 8 साल में आप माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं। कब माहौल तैयार कर पाएंगे? 8 साल लगेंगे? 80 साल लगेंगे क्या? फाइल्स को टैक्स फ्री करने में आपकी नानी क्यों कर रही है?
नहीं, आप ये बताइए, क्या है? नहीं आप कश्मीर बल आप रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप कश्मीरी लोगों को रोजगार की बात क्यों नहीं करते? उनके पुनर्वास की बात क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, नहीं है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। कर सकते हैं। कश्मीर भारत की टैक्स फ्री करने में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके कार्यकर्ता गुंडई उतर आते हैं और आप उनका पक्ष ले रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का साथ दे रहा है, जांच करिए, उनके ऊपर FIR दर्ज कराइए। माननीय प्रधानमंत्री आपको मार चुके खड़े होकर के आपके सभाओं में। आप ये बताइए, अराजक कौन है? आप MCD चुनाव से भाग रहे हैं, आप चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, आप तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, आप कश्मीरी पंडितों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। आपके समय पे जितनी अराजकताएं होती हैं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, बाद में उनको आतंकवादी कहते हैं। कश्मीर फाइल अगर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को दर्शा रही है, उसको टैक्स फ्री करने में आप केजरीवाल के पेट में दर्द। आप ये बताइए, आप लोकतांत्रिक तरीके से आप कहें, नहीं है, ये कौन सा तरीका होता है कि आप गुंडे भेज के मुख्यमंत्री जी के घर पे तोड़ फोड़ करवाते हैं, कैमरे तोड़वाते हैं? मेरी बात सुन ले जरा सा, आपकी बात मैंने नहीं करेगा। मैंने आप किस बहुसंख्यक समाज की बात करें? हम तो बहुसंख्यक समाज से आते हैं। आप हिंदू मुस्लिम के अलावा पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास जात पात के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आपकी शिक्षा की बात करें ना, आप रोजगार की बात करें, आप करना कुछ है नहीं, फिल्म का प्रमोशन करना अकेला, आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति करनी है तो रोजगार की राजनीति करिए, मुद्दे की राजनीति करिए। आप राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मुद्दे की राजनीति करिए ना। आप ये बताइए मुझे कितना दिया है? इसका जवाब समाज आपको देगा, वोट की छोड़ देगा। अरे आप पुनर्वास तो करिए साहब, आपने 8 साल में माहौल तैयार नहीं करवाया अभी तक, कम कर पाएंगे माहौल तैयार साहब? कितनी सत्ता और चाहिए साहब? आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए साहब, 1 साल कर पुनर्वास हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। एक एक करके बात करेंगे हम। नीरज प्रताप जी, विवेक श्रीवास्तव जी। नीरज प्रताप जी, एक आखिरी कमेंट आपसे भी ले रही हूँ और फिर श्रीवास्तव जी आपसे भी ले रही हूँ। नीरज प्रताप जी, कई राज्यों पर द कश्मीरी फाइल्स टैक्स फ्री हो गई, लेकिन दिल्ली पे क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, ये आपका माननीय केजरीवाल जी के ऊपर है। दूसरी चीज है, देखिए मान ली टैक्स का मुद्दा नहीं है, टैक्स फ्री का मुद्दा इस बात का है, आप उसको इंटरनेट पर डाल दीजिए, पूरे देश में टैक्स फ्री हो जाएगी। हम तो पहले ही कहा इसको पूरा फ्री कर दीजिएगा, तब दिखाइए। नहीं है, आप मान अपमान की यहाँ बात कहाँ गई? आपके समय पे आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, 8 साल में आप माहौल तैयार नहीं कर पाते। मेरी बात सुन लीजिए आप अग्रवाल जी, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बड़ी तसल्ली से इत्मीनान से सुना है, 2 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। आपके समय पे अक्षरधाम का कांड होता है, आपके समय पुलवामा होता है, आपके समय हमला होता है, आप उसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं। आपके समय पे पुलवामा कांड हुआ था, आप बताइए जांच कहां तक पहुंची? आपने माननीय केजरीवाल जी के यहाँ गुंडे भेजे, उसकी जांच क्यों नहीं करते आप? नहीं है, आप पूरी पार्टी उसके ऊपर लगी हुई है, लगी है, दिन रात यही काम कर रहे हो, नफरत फैलाने की कर रहे हो। पार्टी आप रोजगार की बात नहीं कर रहे आप। ये इच्छा शक्ति नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में पुरंदर की बात करके आए थे। इच्छा शक्ति जितनी आम आदमी पार्टी ने दिखाई है, उतना बढ़िया किसी ने नहीं दिखाई है। नहीं, इतनी बढ़िया सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, उसका जवाब जनता ने करके दिया है। आपको वहां कुछ भी नहीं मिला, नहीं है, आप उसका गुस्सा निकाल रहे हैं, आप MCD चुनाव से भाग रहे हैं, इसलिए फालतू के मुद्दे ला रहे हैं। नहीं है, आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नहीं है, आप लोकतंत्र को तो मानिए, MCD चुनाव समय पर कराइए। केजरीवाल जी ने कहा हम राजनीति छोड़ देंगे यदि आप जीत जाएंगे। आप डिबेट कर रहे हैं, नहीं है, आप ये बताइए आपने हमला क्यों कराया? इसका इनसे कहिए विषय में बात करें।
कश्मीर फाइल इसकी सरकार दिल्ली की टैक्स फ्री करती है या नहीं करती आप है? ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, कश्मीरी लोगों के वेलफेयर में आपकी पार्टी ने कितना काम किया है? हम आपसे सिर्फ जवाबदारी है मांग रहे हैं। आप बताइए कितने लोगों को आपने शिफ्ट किया, कितने लोगों को वापस भिजवाया, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, कितने युवाओं को आपने सेना में भर्ती किया? हम इतना ही पूछ रहे हैं आपसे। आप पिक्चर की बात कर, सिर्फ उसके प्रमोशन मिलेगी। टैक्स फ्री कर दिया नहीं, आप सबको बताइए हमने कब मना किया? आप पूरी दुनिया को दिखाइए, इंटरनेट पे डाल दीजिए, वैसे डाल दीजिए, पिक्चरों में आप करवाइए। नहीं, आप एक पिक्चर को लेकर आप उसका प्रॉफिट आम जनता के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? करिए ना साहब। करने में दिक्कत क्या है? नहीं है, कौन नहीं, आपने पूरे समय टैक्स फ्री कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। नहीं है, आप खूब दिखाइए साहब, फेसबुक पे डालिए, सब पे डालिए। आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे साहब। एक पिक्चर के प्रमोशन से देश चलेगा क्या साहब? एक पिक्चर की प्रमोशन देश चलेगा? आप कश्मीरी पंडितों के भले के लिए सब काम करिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है। युवाओं को रोजगार दे दीजिए, उनका पुनर्वास करवा दीजिए, उनके घर में उनको वापस पहुंचवाइए साहब। आप बोले 8 साल में समय नहीं मिला ना, कौन समय मिलेगा आपको? आपने एक छोटी सी फिल्म को आप टैक्स फ्री कर आप बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके समय आपके पास इतिहास लिखने का मौका है। आप अपने 8 सालों में नहीं किया, अगले 3 सालों में कर दीजिए। नहीं, उनको पुनर्वास करवा दीजिए, उनको जो विस्थापित हुए हैं उनकी वेलफेयर करिए। आपको पूरी सरकार है, आप केंद्र में भी हैं, आपके पास सरकार है, प्लीज। आप काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब दूसरा है, उसको काम नहीं करना चाह रहे हैं। आप एमसीडी में चुनाव में आइए, पिक्चरों क्या है? आप अकेले उस पर बात कर रहे हैं, एक एक करके आप मुद्दे पे बात करें। डिबेट ही उसी विषय पे मुख्य लगती है। नीरज प्रताप जी, विरोध भाजपा का है या कश्मीरी फाइल्स का? विरोध भाजपा का है कश्मीरी फाइल्स का? नहीं, मेरा विरोध जो है मुद्दे का है। मैं ये कह रहा हूं, आप पुनर्वास करवाइए। आपने 8 साल में देखिए पूरा टैक्स फ्री, मैं तो कह रहा हूं इसको इंटरनेट डाल दीजिए, पूरा ही फ्री है, ये पूरा फ्री, सबको दिखाइए, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया को दिखाइए। फिर आपके अरविंद केजरीवाल इस तरीके का बयान देते संसद में। देखिए, माननीय केजरीवाल जी को जानबूझ के लोग टारगेट कर रहे हैं। असली मुद्दा जो है एमसीडी चुनाव का है, ये चुनाव से भाग रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया नहीं है। पूरा एमसीडी के अंदर कचरा बड़ा हुआ है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं कुछ है। इन्होंने कोई वेलफेयर पे काम नहीं किया है। नहीं है, अगर काम किया होता तो काम के नाम पे वोट मांग दीजिए। आप चुनाव क्यों मांग रहे हैं? आप लोकतंत्र भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी का आखिरी कमेंट आपका, फिर अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। रितिका जी क्यों डिले कर रहे हैं? रितिका जी जी रखिए अपनी बात। उनसे पूछिए, जो आज इन्होंने कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डालने की सलाह सदन में दी, तापसी पन्नों की सार की आंख को यूट्यूब पे डालने की सलाह क्यों नहीं दी? उसको क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी तो जमीन पे काम करती है, हम तो जमीन पे जाएंगे साहब। नहीं है, क्यों किया वो टैक्स, उसको टैक्स फ्री क्यों किया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद, और नीरज गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ।